औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज लेटेस्ट रिसर्च और मुकालों से चुने गए कुछ पॉइंट्स द फॉलन एंजल्स यानी आसमान से धुतकारे गए फरिश्तों या बाकी फरिश्तों के बारे में तज़किरा करेंगे। आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। फॉलन एंजल्स या बागी फरिश्ते, ये धुतकारे हुए फरिश्ते कौन हैं? ये फरिश्ते क्या हैं और ये क्या कहलाते हैं, या फिर कोई और मखलूक हैं? क्या फरिश्ते इंसानों से शादी कर सकते हैं? क्या फरिश्ते अच्छे और बुरे भी होते हैं? क्या फरिश्ते अपनी मर्जी से फैसले कर सकते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हुक्म है ये वही करने के ताबे हैं? आइए इन सब सवालों के जवाबात इस वीडियो में कवर करते हैं और कुछ हैरान कुन फैक्ट्स भी आपके सामने लाएंगे। आपकी तवज्जो की तालिब हूँ। आइए हम सबसे पहले 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के अक़ाइद का बगौर मुशाहिदा मुताला करेंगे। सबसे पहले हम यहूदियत की तरफ आते हैं, यानी जुडाइज़म का। उनकी बुक द बुक ऑफ इनॉक से मिलता है। द बुक ऑफ इनॉक, जिसके बारे में क़यास राई है कि ये बुक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखी थी। इनॉक का मतलब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। यहूदियत से मुराद ये किताब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखी है, मगर ये हतमी तौर पे इसको हम ऑथेंटिक बात नहीं कह सकते, ना ही इसके बारे में कोई रिवायत मिलती है। ये किताब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तस्दीक़ करता है, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं। द बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक वाउचर वो फरिश्ते थे कि जिनकी ड्यूटी इंसानों के साथ थी, और वो आसमानों की ऊंचाई से सिर्फ बनी नौअ इंसान पर नज़र रखते थे, यानी वॉच करते थे वाउचर। और वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से खूबसूरत लड़कियों से मोहब्बत हो गई। लड़कियों की मोहब्बत की वजह से वह मजबूर होकर उन्होंने अपने आप को वस्फ की ऊंचाइयों से गिरा दिया, यानी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ चले गए, जिसके नतीजे के में सज़ा के तौर पर उन फरिश्तों की पावर छीन ली गई और वो इंसानों की तरह हो गए। मगर उन फरिश्तों की चंद खुसूसियात उनमें बाकी रह गई थी। मसलन आम इंसानों से 10 गुना ज़्यादा ताकत, बहुत लंबी उम्र और मज़ीद कुछ हिडन सुपर पावर्स। इंसानी शक्ल में आने के बाद उन्होंने इंसानी औरतों से शादियाँ कर लीं और फिर वो फॉलन एंजल्स के नाम से पहचाने जाने लगे, यानी एक्स एंजल्स। अब ईसाईयत के अक़ीदे के मुताबिक ईसाईयत में बुक ऑफ जेनेसिस में इन फरिश्तों का जिक्र है, और एक जैसे उनकी जो बुक ऑफ जेनेसिस है उसमें चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4 में लिखा है कि खुदा के बेटों को आदम की बेटियों से मोहब्बत हो गई थी, फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से शादियां कर लीं। जाहिर है आदम को यहाँ पर खुदा का बेटा नहीं कहा जा रहा, और न ही दीगर अंबिया कराम को। यहाँ खुदा के बेटे से मुराद और सन ऑफ गॉड से मुराद वो फरिश्ते हैं जो बुक ऑफ इनॉक में और बुक ऑफ जेनेसिस के मुताबिक फरिश्ते अपनी मर्जी कर सकते हैं, यानी वो अल्लाह के हुक्म के ताबे नहीं हैं, वो अपने हुक्म के ताबे हैं और बगावत भी कर सकते हैं। ये था इन दोनों किताबों के लिहाज से इनकी थ्योरी। आइए अब किताब हक, किताब मुबीन और किताब फितरत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तरफ से और अहादीस की रोशनी में इन नज़रिए को जांचने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है, सूरह तहरीम में आयत नंबर 6 में, तर्जुमा, ये फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो अल्लाह हुक्म देता है ये बिल्कुल वैसा ही करते हैं। एक जगह और सूरह नहल में आयत नंबर 49 और 50 में इरशाद है, तर्जुमा, और फरिश्ते गरूर नहीं करते, अपने ऊपर अपने रब का खौफ रखते हैं और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म है। अहादीस मुबारक के मुताबिक फरिश्ते हर गुनाह से पाक और नूर से बने हुए हैं। ये सिर्फ वही करते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हुक्म दिया है, और ये अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में कोई कोताही नहीं करते और ना ही कोई ख़यानत करते हैं।
अब हम यहाँ पर 1998 में बनाई गई एक मूवी का तज़किरा करेंगे जो हॉलीवुड में बनी थी, द सिटी ऑफ एंजल्स। इसका तज़किरा इसलिए करना ज़रूरी है कि उन्होंने इसमें बुक ऑफ इनॉक और बुक ऑफ जेनस के मुताबिक फरिश्ते को क्या दिखाया गया है। इस फिल्म में फरिश्ता स्याह रंग के कपड़े पहने दिखाई देते हैं और बुलंदो बाला इमारत की छतों पर रहते हैं और वो लोगों की निगरानी कर रहे हैं, यानी वो वॉचर हैं, लोगों को वॉच कर रहे हैं, जैसा कि बुक ऑफ इनॉक में बताया गया है। ऊंचाइयों से लोगों को वॉच कर रहे होते हैं। यहाँ एक पॉइंट काबिल जिक्र है कि इस फिल्म में फरिश्ते इंसानों को नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो जिसे चाहे उसके सामने आ सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर एक फरिश्तों को एक इंसानी औरत से मोहब्बत हो जाती है। यहाँ बिलाखिर वो उस मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ख़ुद को एक बुलंदो वाला इमारत से छलांग लगा लेता है और अपने इस आसमानी हैसियत खो बैठता है। फिर वो एक आम इंसान बन जाता है। वो बहु बुक ऑफ इनॉक वाली थ्योरी, यानी इस फिल्म और इस किताब की थ्योरी से ये बात बताने की कोशिश की गई है कि इंसान इंतहाई लो लेवल के मखलूक और फरिश्ते इंतहाई हाई लेवल के मखलूक हैं, जबकि कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ये आगाही है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करवाया था और जिसका इनकार इब्लीस हो गया था, उसने इनकार कर दिया था। सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में तर्जुमा है, और याद करो कि जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करें। अब यहाँ पर बुक ऑफ इनॉक और बुक ऑफ जीसस में कुरान और हदीस के लेवल से गुजारते हैं फरिश्तों को, क्योंकि फरिश्ते इंसानों को नज़र नहीं आते। और ये बात सही है, मगर यहूदी और ईसाई थ्योरी के मुताबिक वो जिसे चाहें अपनी मर्जी से नज़र आ सकते हैं। यहाँ उनका नज़रिया गलत, क्योंकि ये बयान हो चुका कि फरिश्ते सिर्फ अल्लाह ताला के मर्जी के ताबे हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते और ना ही कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी को दिखाई दे सकते हैं। कुरान पाक में फरिश्तों को अल्लाह के हुक्म से मशरूत कर दिया गया है। अल्लाह के हुक्म को फरिश्ते बिल्कुल रिमोट की तरह फॉलो करते हैं। वही वाले फरिश्ते यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ करते थे, जिसका जिक्र सूरह दुहा में इरशाद हुआ है। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 महीने तक कोई वही ना आई और ना ही आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नज़र आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए। अब यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी मर्ज़ी पर चलते तो किसी भी वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी मर्ज़ी से ज़ाहिर हो जाते, मगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 6 माह बाद बहुक्म अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहे सूरह दुहा की तसल्ली बख्श अल्फाज की सूरत के साथ हाजिर हुए। जब ये सूरह दुहा को फिक्र व परेशानी के आलम में पढ़ने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इस सूरत के नुज़ूल से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परेशानी ख़त्म हो गई थी। मगर हाँ, एक मखलूक है जो अपनी मर्ज़ी कर सकती है, जो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हमें नज़र नहीं आती और अपनी मर्ज़ी से लेकिन अपना आप दिखा भी सकती है। सूरह आराफ में आयत नंबर 27 में तर्जुमा, बेशक इब्लीस और उसका कुंबा तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें देख भी नहीं सकते। हम पुराने ज़माने में अपने बुज़ुर्गों से सुना करते आए हैं कि मगरिब के वक्त छतों पर मत जाओ और उस वक्त बलाएं नाजिल होती हैं। हदीस में भी रिवायत है कि मगरिब के बाद अपने बच्चों को घरों में बंद कर दो, क्योंकि बड़ों ये शयातीन के और बलाओं के निकलने का वक्त होता है। पहले ज़माने में लड़कियों, औरतों, बच्चियों को बाल खोलकर खुले आसमान के नीचे जाने से भी मना किया जाता था कि कोई जन्नत पीछे ना आ जाए। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अंधेरा छाने लगे यानी रात हो, उनके असरात शुरू हो जाएं, तो अपने बच्चों को बाहर निकलने मत दो। उस वक्त शयातीन फैल जाते हैं
اور جب عشاء کا وقت ہو جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اپنے اللہ کا نام لے کے اپنے گھر کے دروازے بند کر دو۔ اب ذکر اس فلم کا کہ جس میں فرشتوں کو سورج کے طلوع و غروب کے وقت جمع ہوتے وقت دکھایا گیا ہے اور وہ سورج کی طرف رخ کر کے باجماعت ہو کر محصور کن میوزک سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، یعنی ایک ریلیکسنگ ٹائم گزار رہی ہیں۔ مستند احادیث کے مطابق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت عبادت مت کرو جب تک کہ سورج مکمل طور پر طلوع نہ ہو جائے، اور یہی حکم غروب آفتاب کے وقت کے لیے ہے، کیونکہ یہ شیاطین دو سینگوں کے درمیان طلوع و غروب میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو احادیث کے مطابق طلوع اور غروب کے وقت شیاطین سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ سورج اس کے دو سینگوں کے درمیان آ جائے اور شیطان اس وقت عبادت کرنے والوں کا قبلہ بن جائے، نعوذ باللہ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس فلم میں فرشتے باجماعت طلوع و غروب آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے کون سی میوزک سے اور کس طرح کا سکون حاصل کر رہے ہیں، یا دوسرے معنوں میں کیا یہ شیطان کو اپنا قبلہ بنا کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر یہ شیطان کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں تو یہ فرشتے تو ہرگز نہ ہوئے۔ یہ بات ہم اب بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ فالن اینجلز یا باغی فرشتے دراصل وہ جنات و شیاطین ہیں جو اللہ سے بغاوت کرتے آئے ہیں۔ جنات ہی انسانی روپ میں عورتوں سے شادی کرتے ہیں، جنات ہی مغرب کے بعد پھیل جاتے ہیں، اور شیطان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو جنات کے سرکش ساتھی ہے۔ یہودیت اور عیسائی جو عقائد ہیں ان میں ان کو فرشتے کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فالن اینجلز جنات نہیں بلکہ شیاطین اور بلائیں ہیں، یعنی مگر عیسائیت اور یہودیت مکتبہ فکر شیاطین اور جنات کا فرشتے ثابت کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسری ٹاپک پہ کور کریں گے، جس کے لیے ایک الگ ویڈیو درکار ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان چکے ہوں گے کہ فالن اینجلز دراصل دھتکارے ہوئے فرشتے یا باغی فرشتے ہیں، اور مغربی کچھ ان کے رولز کے مطابق اگر کوئی ٹوٹا تارا گرتا ہے تو وہ وشز مانگتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اور فرشتے دنیا میں آباد تھے تو وہاں پر جب ان میں جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور جنات کو ایک سیارے میں قید کر دیا گیا تھا۔ ان کے لیے قرآن شریف میں آیت بھی ہے کہ جب یہ شیاطین سرکشی کرتے ہیں تو فرشتے ان کو آگ کے گولوں سے باندھ کے قید کر دیتے ہیں، اور جو سرکش شیطان یا جنات اگر وہ کہنا نہیں مانتی تو پھر ان کے اوپر پیشاب ثاقب کی پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ جل کے زمین کی طرف گرتے ہیں، اور زمین کی طرف گرنے والے جو ٹوٹے تارے انگریزوں کے عقیدے کے مطابق وشز مانگنے کا ذریعہ ہیں، جبکہ مسلم پوائنٹ آف ویو سے یہ اس وقت استغفار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ ٹوٹا تارا دیکھیے تو وہ شیطان ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کے فوراً استغفار کرو اور گناہوں کی بخشش مانگو۔ یہ ہے ہمارا بینگ مسلم اسلامی عقیدہ۔ امید ہے اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دوسرے عقائد کے مطابق فالنگ اینجلز وہ شیطان ہیں جنہیں ہم ابلیس کا کنبہ کہتے ہیں، اور فرشتے اور شیطان میں آپ کو فرق عیاں ہو گیا ہوگا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔